सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज जिस तरह से जो न्यूज़ आ रही है वो एआईएमआईएम पार्टी के लिए सही नहीं है। जिस तरह से एआईएमआईएम पार्टी का लगा था कि तीनों सीटों को निकाल लेंगे, एआईएमआईएम पार्टी का एक सांसद और कम हो गया है। अब जहां पर इम्तियाज़ जलील साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बाजू बने हुए थे, वो बाजू असदुद्दीन ओवैसी साहब का टूट गया है। और हम आपको बता दें कि वो क्यों टूटा है और किस वजह से टूटा है। तो दोस्तों, जिस तरह से इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद की जनता के लिए जो ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया, उन्होंने 10 साल अपनी पूरी ताकत लगा दी वहाँ पर लोगों की मदद करने में, लेकिन लोगों ने इम्तियाज़ जलील को भी वहाँ से नकार दिया। और इम्तियाज़ जलील को जो हार हुई है, वो हार की वजह एक मुस्लिम कैंडिडेट ही बना है। दोस्तों, ये अक्सर होता है, जहाँ जब कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर उसे हराने के लिए भी मुसलमान कैंडिडेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही इम्तियाज़ जलील साहब के सामने हुआ। ऐसा ही दूसरी सीट की मैं बात कर रहा हूँ, किशनगंज पर जिस तरह से अख्तर उल ईमान का चुनाव लग रहा था कि जीत जाएंगे, एक तरफा निकाल लेंगे चुनाव को, लेकिन आखिरकार वो चुनाव भी फंस गया। वहाँ पर अख्तर उल ईमान 3 लाख के समथिंग वोट ला पाए और वो भी चुनाव हार गए। वहाँ की जनता ने भी अख्तर उल ईमान को नकार दिया। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं तीसरी सीट, जो एआईएमआईएम पार्टी की सीट नहीं है, लेकिन मुसलमानों के हमदर्द हैं। वो हमदर्द हैं बदरुद्दीन अजमल साहब भी अपनी सीट हार गए हैं। दोस्तों, उन्हें भी हराने वाला कोई और नहीं, वो भी एक मुसलमान ही है उस सीट पर भी इन्हें हराने वाला। क्या मुसलमानों को मुसलमान का बनना पसंद नहीं है क्या? दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पर हार हुई है, ये एआईएमआईएम पार्टी के लिए सही संकेत नहीं है, जिसमें अख्तर उल ईमान ने भी कहा कि कोई कमी रह गई होगी हमसे जो हम इस चुनाव को हारे हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब भी इसी बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से हम हारे हैं, हमारी भी कोई कमी रह गई होगी जिससे हमें जनता ने नकार दिया है। और इम्तियाज़ जलील जिस तरह से वहाँ पर भावुक भी नज़र आए और कुछ लोग वहाँ पर रोते हुए भी नज़र आए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।